छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों के द्वारा पुनः एक बार अपनी मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया गया है। बताते चले कि आज राजधानी रायपुर स्थित तूता धरना स्थल में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में विभिन्न जिलों से आए अनियमित कर्मचारियों के द्वारा जंगी प्रदर्शन किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री निवास घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष गोपाल प्रसाद साहू ने बताया कि 5 सूत्रीय मांगों को लेकर वह विगत काफी वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वह पुनः एक बार जो है आंदोलन की ओर अग्रसर हुए हैं। देखिए, हम एक जिम्मेदार कर्मचारी हैं और अपने अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। यदि सरकार हमारी बातों पर गंभीरता से विचार नहीं करती इसके पास बाद भी, तो हम जुलाई से अनिश्चितकालीन की ओर जाएंगे और अपनी बातों को सरकार के समक्ष उसके माध्यम से हम रखेंगे। देखिए, कमेटी गठित किया है। कमेटी गठित करने वाला लटकाने वाले काम है, ये हम भी समझते हैं और सरकार भी जानती है। इस तरह से हमको जो है भुलावे में सरकार न रखें और हमारी बातों को संज्ञान में लेते हुए तत्काल नियमितीकरण के फैसला सरकार करें। देखिए, हम एक जिम्मेदार कर्मचारी हैं और हम आम जनता की समस्याएं सरकार की जो जिम्मेदारी हम समझते हैं, इसलिए हम देखे होंगे सामान्य तौर पर हम रविवार को ही या छुट्टी दिन हम आंदोलन करते हैं, ताकि क्या है प्रदेश के आम जो अनियमित कर्मचारी हैं और सरकार के काम के किसी प्रकार की बाधित ना हो। आज की तारीख में हमारे पास आज जो आए हैं लगभग 52 संगठन के हमारे प्रतिनिधि आए हैं और एक संकेतात्मक एक ध्यानाकर्षण के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है। यदि सरकार हमारी बातों पर अभी भी गंभीरता से विचार नहीं करती है, तो स्वाभाविक रूप से हम एक अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। हाँ, हमने 3 बार मिल चुके हैं मुख्यमंत्री महोदय से, लेकिन कोई स्पष्ट बात नहीं हुई है और वो हमेशा यही करते हैं कि भाई हमारी कमिटमेंट है, हम करेंगे। लेकिन कब? आज सरकार के 1.25 साल से अधिक समय होने जा रहा है। हमारी जो धैर्य की शक्ति है वो खो रही है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को अपने कमिटमेंट के अनुरूप शीघ्र से शीघ्र नियमित करें। देखिए, अब कर्मचारी के लोग जो अनियमित कर्मचारी है उसके लिए तो कोई सुशासन नहीं है, तो ये कहना कि सुशासन चल रही है, हमारे लिए बिल्कुल सुशासन नहीं है। और आपके माध्यम से मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों को समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए निराकरण के हेतु आवश्यक पहल करें। देखिए, प्रदेश में लगभग 75,000 से अधिक आउटसोर्सिंग ठेका समूह समिति के माध्यम से कार्यरत कर्मचारी है और इसमें जो 18% जीएसटी प्लस 10% कमीशन के तौर पर इस तरह से होता है, यानी सरकार को 30% अतिरिक्त भार उठाना पड़ रहा है। हमने इस संबंध में कई बार हमने शासन प्रशासन के समक्ष अपनी बात को रखा है और अवगत कराया है, लेकिन सरकार एक नियमितीकरण करने की डर से ही इस तरह से व्यवस्था कर रही है, एक कमीशनबाजी की को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से व्यवस्था कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा समूह या समिति के माध्यम से जो कर्मचारी रखा जा रहा है तत्काल बंद करें। देखिए, मानदेय में तो हमारे देखिए आप देखेंगे तो पंचायत में जो काम करता है ऑपरेटर, उनको 2 से 3 हज़ार रुपये मिलता है। इसी तरह हमारे किसान मित्र 1,000 रुपये देते हैं। यानी अलग अलग विभाग में हमारे पोटा के बस्तर में आप जाएंगे, शिक्षा दूत माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद कहा कि हम दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा दूत की नियुक्ति कर रहे हैं। कितने देते हैं? 10,000। कलेक्टर दर 12,000 रुपया है, उसको न्यूनतम दर भी नहीं दे रहा है, तो आप वहाँ पर कैसे शिक्षा की व्यवस्था रही है, इसका कल्पना आप कर सकते हैं। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि शिक्षा को शिक्षा के समाज के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है और शिक्षक की नियुक्ति के समय उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाए। गोपाल प्रसाद साहू, प्रदेश अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन। सर, वही हम लोग का मांग पहले से था कि हम लोगों का मेन मांग तो वही है। हमारे साथ ही कुछ छटनी हुए हैं, वो कोई 10 साल से सेवा दे रहा है, कोई 12 साल से सेवा देते आ रहा है। वैसे हमारे बस्तर संभाग में हम अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और अभी भी कुछ साथी हमारे प्रभावित हुए हैं या छटनी हो गए हैं, जिनको हम सरकार तक अवगत किए हैं। शासन प्रशासन भी बोले थे कि हमारे साथी प्रभावित हुए हैं, तो प्रशासन बोलती है कि शासन के ऊपर में पूरे और शासन सरकार के पास हम जाते हैं तो बस आश्वासन का ऊपर आश्वासन मिलते जाता है हम लोग का कि होगा करके, लेकिन अभी तक हमारे साथियों का कुछ जो जिनका छटनी हुआ है उनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मुकेश गावड़े, अतिथि शिक्षक, जिला कांकेर। मांगे हमारी ये है कि जो अनियमित जितने कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण का है मांग, और हमारा वेतन वृद्धि भी होना चाहिए और जो आउटसोर्सिंग है, ठेका है, उनका भी मतलब भला होना चाहिए और जितने भी अनियमित है
कर्मचारी है, सारे सारे लोगों का नियमितीकरण होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने घोषणा किया था कि 100 दिन के अंदर कमेटी बनाकर हम नियमित करेंगे। तो आज लगभग 1.5 साल होने को आ गया है, तो अभी तक सरकार ने नियमित नहीं किया, और जो कमेटी बनी है उसमें भी हमारे अनियमित कर्मचारी के कोई भी संगठन के लोगों को वहाँ सदस्य के रूप में नहीं रखा है। तो हमारा मांग ये है कि हमें जल्द से जल्द नियमित करें और हमारे सदस्यों को उस जो कमेटी बनी है उसमें सदस्य के रूप में रखें। देखिए, जो अधिकारी रहते हैं वो नहीं चाहते कि जो संविदा है, ठेका कर्मचारी है, आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी है, वो नियमित हों। क्यों? इसलिए वो नहीं चाहते क्योंकि अगर वो नियमित हो जाएंगे तो उनके समकक्ष आके वो बैठना स्टार्ट कर देंगे। तो जो अधिकारी है वो ये नहीं चाहते कि जो नीचे काम करते हैं वो उनके बराबरी में आके नियमित होकर उनके बराबरी में सारी सुविधाएं लें, वो अधिकारी नहीं चाहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक कर्मचारी से हूँ। मैं